वंस अगेन एक बार स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब के क्लासेस में। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इसकी थ्योरी, बेसिक थ्योरी जो होती है, हम लोग इसको क्या करेंगे, सीखेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है मैथ का। सारे क्लास के लिए, सेवन्थ एट्थ नाइन्थ टेंथ सारे के लिए, और कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, इवन कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्या है, आपके आपकी लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। इससे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके सारे एग्जाम्स में। तो समझे रहेंगे अच्छे तरीके से तो क्या करेंगे, सीखेंगे अच्छे से। तो हम कुछ इसके टर्म्स समझते हैं। प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल किसे कहते हैं, हम इसे प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, और रेट क्या होता है, ये भी आज हम क्या करेंगे, देखेंगे। टाइम किसे कहते हैं, टाइम को भी देखा जाएगा। और क्या इसमें आता है, और अमाउंट क्या होते हैं, अमाउंट, और क्या है हमारा, बस यही तीन चार टर्म्स हैं। और ब्याज क्या होता है, इंटरेस्ट, मतलब इसमें हमें क्या पढ़ेंगे, सीआई क्या होता है, ये सब सारी चीज़ को, टर्म्स को क्या करेंगे आज हम लोग अच्छे तरीके से जानेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट देखिए, ये ध्यान से देखिएगा। कंपाउंड टेस्ट क्या होता है, सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज, मतलब कितना परसेंटेज हम क्या हो रहा है, जैसे सब जनरल भाषा में जाना जाए कि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि जो हम लोग का ब्याज लगता है, ब्याज पे भी अगले साल क्या होता है, हमें ब्याज लगता है। मान लीजिए कि जैसे यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से। मान लीजिए कि हम किसी इंसान से क्या कर रहे हैं, 100 रुपया ले रहे हैं, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज पे लिया जा रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी इंसान 100 रुपया हम लोग लिया जा रहा है, 10% के रेट पे लिया जा रहा है, मतलब एक साल में हमें क्या पड़ेगा, 10% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा प्रिंसिपल का। मान लीजिए 100 रुपया है, 100 का 10% कितना होगा, 10 रुपया। तो अगले साल हमें क्या करना पड़ेगा, 110 रुपया देना पड़ेगा। ये अगले साल का अमाउंट है। और ये अगर फिर फर्दर हम क्या करेंगे, इसे नेक्स्ट साल के लिए क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, दूसरे साल के लिए अगर कंटिन्यू करेंगे, तो 110 का 10% कितना होगा, 11 रुपया। 11 रुपया, फिर 11 रुपया, इसमें 110 में 11 रुपया ऐड हो जाएगा, तो कितना होगा, 121 रुपया। ये क्या हो जाएगा, दूसरे साल का अमाउंट हो जाएगा। 111 रुपया जो 121 रुपया जो होगा, दूसरे साल के अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या, अगर ये फर्दर फिर क्या किया जाएगा, हम लोग नेक्स्ट साल के लिए कंक्लूड किया जाएगा, तो ये अमाउंट ही क्या हो जाएगा, दूसरे साल के लिए, तीसरे साल के लिए क्या हो जाएगा कि प्रिंसिपल बन जाएगा। और फर्दर इसे हम क्या करेंगे, 10% पे अगर हम लोग क्या करेंगे, फिर अगर अगले साल के लिए भी कैरेट किया जाएगा, तो इसका 121 का 10% की ना हो, 12.1% होगा। फिर ये मतलब चौथा साल का क्या मिल जाएगा हमें अमाउंट, तीसरे साल का क्या मिल जाएगा हमें, अमाउंट मिल जाएगा। तो इसी तरीके से क्या होता है कि ये कंपाउंडेड इंटरेस्ट में क्या होता है, ब्याज पे भी क्या होता है, ब्याज लगता है। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में हमें ऐसा नहीं देखने को मिलता है। सिंपल इंटरेस्ट में बस क्या होता है कि आपका जो प्रिंसिपल पे रहता है, वही प्रिंसिपल पे ही क्या लगता है, आपका ब्याज लगता है, जो आपका पहला वाला प्रिंसिपल है, ठीक है। ये हमें जैसे मान लीजिए कि हम भी इसमें सिंपल इंटरेस्ट में क्या हो रहा है, 100 रुपये ले रहे हैं हम किसी इंसान से, या किसी इंस्टीट्यूट से, या किसी बैंक से, तो ये क्या कर रहा है, हमें 10% का एक साल पे क्या कर रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है। तो अगले साल हमारा कितना इंटरेस्ट होगा, 110 रुपया हो जाएगा। इंटरेस्ट हमारा कितना होगा, 10 रुपये से, मतलब 100 से कितना हुआ, 110 हुआ, तो हमें एक्स्ट्रा बस 10 रुपये देना पड़ेगा। यही फर्दर फिर अगली अगली बार भी क्रेडिट हो जाएगा। फिर 100 पे हमें 2 साल का हो जाएगा, इस 20 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। इन दोनों का मतलब 2 साल का ब्याज कितना हो गया, हमें 20 रुपया हो गया। सेम उसी तरीके से क्या हो गया कि 120 रुपया, अगर फिर मतलब ऐसे कैरिड हो 10 10 रुपये क्या हो जाएंगे, हमें हर साल का ब्याज क्या होगा, बढ़ते जाएगा। वैसे ही 4 साल में हमारा कितना, 40 रुपये बढ़ेगा इसमें, अगर सिंपल इंटरेस्ट में। लेकिन यहाँ पे सीआई में क्या होगा, सीआई में ऐसा नहीं होगा। सीआई में हर हर ब्याज पे क्या होगा, ब्याज हमें लगेगा हर साल। तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे कितना हमें ब्याज देना पड़ेगा, टोटल 46.41 देना पड़ेगा परसेंटेज। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 40% हमें क्या करना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। तो ज़्यादातर इंस्टीट्यूट वाले, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि बैंक हो गया, ठीक है, लोन एजेंसीज हो गई, ये सब क्या करती है, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्या करती है, आप लोन देती है, जिससे क्या होता है, उनका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होता है। और ब्याज पे भी ब्याज क्या करते हैं, वो सब सारे क्या करते हैं, पैसा वसूलते हैं। तो जनरली क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट जनरली काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। और ये क्या होता है, जीपी के टर्म में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के टर्म्स में होते हैं, जो हमारे सीआई हैं। तो इसके कुछ टर्म्स है, जैसे मान लें कि ये मूलधन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, मूलधन कहा जाता है इसे हिंदी में, मूलधन। और ये यही क्या होता है, हमारा प्रिंसिपल होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल कहा जाता है। और जो जिस सालाना जो रेट होता है, ठीक, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस वो क्या होता है, रेट हमारा कहलाता है। और टाइम तो आप जान ही रहे हैं, 1 साल 2 साल 3 साल, ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, टाइम हो जाएंगे।
और इसी के इसके कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे आगे चल के। तो क्वेश्चन से ज़्यादा आपको क्लियरेंस मिलेगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है क्या नहीं होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का यही क्या है कि एक फॉर्मूला है, सक्सेसिव इंक्रीजमेंट ऑफ एन, सक्सेसिव जो इंक्रीज होता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को हम इसी तरीके से जाना जा गया है कि मतलब क्या होता है इंटरेस्ट पे भी क्या हो रहा है कि इंटरेस्ट लग रहा है। जैसे फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ कि मान लो 100 रुपये हम क्या कर रहे हैं, किसी इंसान से क्या करें, कर्जा ले रहे हैं, ठीक है, और 10% के ब्याज पे ले रहे हैं, ठीक है। रेट कितना हमारा, रेट कितना 10% मतलब, तो पहले साल के लिए कितना हो जाएगा, 100 का 10% कितना 110 रुपया हो जाएगा, ठीक है। 110 रुपये मतलब कितना हमें इस पे पहले साल पे कितना ब्याज लगा। और हाँ ये भी ध्यान दीजिए, CI और SI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट एक साल का सेम होता है, जो ब्याज होता है उन दोनों का सेम होता है। क्योंकि अगर इस पे देखिए कितना टोटल हुआ 10, मतलब प्लस कितना हुआ 10 रुपया, मतलब 10 रुपया हमें क्या हुआ ब्याज मिला, ठीक। अब फिर फर्दर हम क्या करेंगे, इसको 10% पे अगर अगले साल के लिए भी कैरी करेंगे तो इसका 110 का 10% की 11 रुपया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 121 रुपया क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, अमाउंट कितना करना पड़ेगा 121 रुपया। सेम इसी तरीके से अगर फिर हमें क्या करें, अगले साल को कैरिट करेंगे 10% पे, तो हमें कितना देना पड़ेगा 12.1, मतलब टोटल इस पे कितना 10% कितना होगा 12.1 ही होगा ना, तो 1331 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1331 हो जाएगा अमाउंट ऐसे पे करना पड़ेगा। इसी चीज़ को क्या कहा जाता है, हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट करता है। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा कुछ नहीं होता, हमें क्या होता है प्रिंसिपल पे ही क्या करना रहता है, हमें ब्याज देना पड़ता है। तो कुछ फॉर्मूलेस होते हैं, जैसे CI का क्या होता है, CI इक्वल टू क्या हो जाता है, A-P हो जाता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हो जाता है। और इसके फॉर्मूलेस भी हैं, हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। जैसे देखिए मैंने फॉर्मूला लिखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखा है, ए अमाउंट का फॉर्मूला, ठीक है। A=P1+R/100 जहाँ पे ए क्या होता है हमारा अमाउंट होता है, पी क्या होता है प्रिंसिपल होता है, आर क्या होता है रेट होता है, एन क्या होता है टाइम होता है। ये सब सारे जनरल टर्म्स है, आप सबकी किताब में भी अच्छे तरीके से ये फॉर्मूले लिखे रहेंगे। तो हम लोग ये सब सारी चीज़ देख लिया गया है, अब आगे चला जा रहा है। तो जैसे मानो कि अभी को मैंने क्या लिखा है, सी आई इक्वल टू A-P लिखा गया ना, ए माइनस, मैं इस ये फॉर्मूले को प्रूव करके दिखा दे, A-P लिखा गया। और हम लोग अभी पढ़ा अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, P1+R/100 होता है ना। तो मान लीजिए CI हमें निकालना, CI का मैं फॉर्मूला क्या करता हूँ डिराइव कर दे, जो यही सेम चीज़ लिखा गया है। तो एक ही जगह पे हम क्या रखेंगे, P रखेंगे 1+R/100 रखेंगे, -P लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो दोनों के पास P है, P क्या करेंगे हम लोग कॉमन कर लेंगे, 1+R/100 ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। यही सेम चीज़ लिखा गया है। तो ये सब जनरल फॉर्मूले हैं, आप सब पढ़ लीजिएगा, इसी फॉर्मूले से आप सबके सारे क्वेश्चंस लग जाएंगे। लेकिन इसका और तो भी तरीका होता है, मतलब जैसे कम्पिटिटिव लेवल के लिए हम लोग पढ़ा जाता है, तो इसमें ये सब फॉर्मूला जनरली यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि काफ़ी टिपिकल डाटा होते हैं और फिर जल्दी हमें सेकेंडों में क्वेश्चंस को सॉल्व करना रहता है। तो इसलिए ये सब चीज़ का ज़्यादा यूज नहीं करते। लेकिन आपके बोर्ड के एग्जाम्स हैं, ये सब सारे अच्छे तरीके से इसी से करिएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन से हम लोग कर लेते हैं। जैसे फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन RS, ठीक है, 12,600 फॉर 2 years एंड परसेंटेज कितना दिया है, रेट परसेंटेज कितना दिया, 10% दिया। तो यहाँ पे क्या क्या दिया, पहले उसको क्या करिए आप लोग लिख लीजिए। पहले आपका प्रिंसिपल कितना दिया है 1200 रुपया, 12,600, और टाइम कितना दिया 2 year दिया है, और रेट कितना दिया आपका 10% दिया है। तो हमें क्या निकालना, CI निकालना है। अमाउंट भी निकाल लेते हैं हम लोग, अमाउंट से इजीली रहेगा कि क्योंकि आपको मतलब दिक्कत ज़्यादा नहीं होगा करने में। तो फॉर्मूला हम लोग का फॉर्मूला पता है ही है, फॉर्मूला क्या है आपका, A=P1+R/100 है, ठीक है। P कितना होगा 12,600, 1 R कितना 10, और टाइम कितना, एन माने हमारा टाइम है, ठीक है, या टी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे टाइम आपका कितना 2 year है, ठीक है, यहाँ 2 ला दिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1260 इंटू, देखिए इसमें क्या होगा 100 का मल्टीप्लाई आएगा 100 + 10 हो जाएगा, और नीचे कितना आएगा 100 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। समझ रहे हैं ना आप सब लोग, ये सब कैलकुलेशन है, बहुत ईजी है।
110 हो गया, नीचे कितना आ गया 100। एक जीरो से एक जीरो हम लोग क्या कर रहे हैं, काट दे रहे हैं, और यहाँ पे क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अब ये क्या होगा, फर्दर कैसे हो जाएगा, 12600 इंटू, इसको दो बार कर लेते हैं, 11 × 11, नीचे कितना 10 × 10 कर लेते हैं। दो जीरो से दो जीरो हम लोग काट देते हैं, तो हमें फर्दर कितना सॉल्व करना पड़ेगा, 126 इंटू 11 इंटू 11, यही हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 126 में जब हम 11 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 1386 होगा। उसका फिर फर्दर हम 11 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 15246 होगा। तो हमारा अमाउंट कितना आ गया, अमाउंट हमारा कितना 15246 हो गया, अमाउंट हम लोग का 1426 हो गया। अब सी आई इक्वल क्या होता है, ए माइनस पी होता है, ये हमारा अमाउंट आ गया, ठीक है। तो ए कितना हमारा 15246 माइनस पी कितना हमारा 12600, ठीक है। इसमें से अगर माइनस करेंगे हम लोग तो कितना आएगा हमारा 2646, ये आपका क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, मतलब इतना ब्याज क्या होगा आपके ऊपर लगेगा। तो ऐसे ही क्या होगा, आपके सारे क्वेश्चंस लगेंगे। तो आपको आई होप सो आप सब लोग समझ रहे होंगे सारे टर्म्स को। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे अपने। फिर से देखिए ये क्वेश्चन दिया है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन प्रिंसिपल इतना, रेट इतना और एनुअल, इसमें सब कुछ पहले क्या करिए, अच्छे से लिख लीजिए क्या क्या दिया गया है। प्रिंसिपल कितना है, 3000 रुपया है, रेट कितना है आपका 5% है, और कितना दिया, टाइम कितना दिया आपका, टाइम आपका है 2 साल, और क्या निकालना है हमें, सी आई एंड एस आई निकालना है, और अमाउंट निकाल लेते हैं। तो ये सब सारी चीज़ क्या करेंगे हम लोग निकालें। तो फॉर्मूला हम लोग जान ही रहे हैं, अमाउंट का क्या है, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 की पावर n है, ये फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं फिर से, 300 सॉरी थोड़ा सा दिक्कत होगा, 3000 1 प्लस R कितना 5%, और n कितना हमारा 2 ईयर्स है। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से 100 काटेंगे तो कितना होगा 20 आ गया, नीचे 1 प्लस 1/20 हो गया, नीचे 2, ठीक है। 30,000 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 21/20 हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर हो गया। ये कितना हो गया 3000 इंटू, इसको दो बार लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से एक जीरो से एक जीरो, दो जीरो है ना, दो जीरो यहाँ से कट के हो गया, तो ये कितना, ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यहाँ से अब फिर काटेंगे तो कितना होगा हमारा, अब तो कटेगा नहीं, तो नीचे ऊपर कितना आ गया हमारा 21 इंटू 21, नीचे कितना आ गया 2 आ गया। तो इन सब का क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे। 21 × 21 कितना होता है, 441 होता है ना। तो हम इन सब का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे ऊपर कितना आएगा 6615 आएगा, ठीक है, और नीचे कितना आएगा 2 आएगा। तो 2 से हम लोग क्या करेंगे, इसका डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे 33,007.5 आएगा। तो इतना हमारा क्या आ गया, अमाउंट आ गया। और रेट हमारा कितना, अब हमें क्या निकालना, सी आई निकालना, सी आई कितना हो गया, ए माइनस पी हो गया। तो
अमाउंट कितना आ गया हमारा 3307.5, ठीक है, माइनस 30,000। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 30